नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। आप देख रहे हैं मनी 9। वित्त वर्ष 2022-23 की शुरुआत म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए अच्छी नहीं रही। एक्सिस एसेट मैनेजमेंट के शीर्ष अधिकारियों पर फ्रंट रनिंग के आरोप सामने आए। फ्रंट रनिंग मतलब किसी गोपनीय सूचना सार्वजनिक होने से पहले उसका गलत लाभ उठा लेना। यह ठीक वैसा ही है जैसे किसी एग्जाम से पहले पेपर लीक हो जाना। एक्सिस एसेट मैनेजमेंट के अधिकारियों की इस करतूत ने अब पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को शक के दायरे में ला दिया है और निवेशकों को बचाने के लिए नियामक सतर्क हो गया है। पूंजी बाजार नियामक सेबी अब शेयर बाजार की तरह ही म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को भी इनसाइड ट्रेडिंग कानून के दायरे में लाने पर विचार कर रहा है। इनसाइडर ट्रेडिंग एक व्हाइट कॉलर क्राइम है जिसमें जानकारियों के आधार पर वित्तीय धोखाधड़ी को अंजाम दिया जाता है। इसे भेदिया कारोबार भी कहा जाता है, मतलब कोई भेद खुलने से पहले ही उससे फायदा उठा लेना। ऐसा खासकर किसी बड़ी कंपनी के मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ व्यक्ति कंपनी के अंदर की अहम जानकारियों के आधार पर करता है। इनसाइडर ट्रेडिंग सामान्य तौर पर स्टॉक मार्केट में होती है। कंपनी के अंदर की किसी ऐसी जानकारी जो अभी सार्वजनिक नहीं हुई है उसका लाभ उठाकर गैरकानूनी तरीके से शेयर बेचकर या खरीदकर लाभ कमाना इनसाइडर ट्रेडिंग कहलाता है। इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने के लिए सेबी ने 2015 में सख्त नियम बनाए हैं। ये नियम अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन यानी UPSI की जानकारी रखने वालों पर लागू होते हैं। अभी तक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को इन नियमों से बाहर रखा गया था, लेकिन अब इन्हें भी इसके दायरे में लाने पर विचार चल रहा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हाल ही में एक म्यूचुअल फंड कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट ने म्यूचुअल फंड से जुड़ी अहम जानकारियां हाथ लगने के बाद स्कीम की सभी यूनिट्स को बेच दिया। ऐसा ही एक मसला और भी सामने आ चुका है। उसमें एक म्यूचुअल फंड से जुड़े अहम लोगों ने कुछ खास जानकारियां हाथ लगने पर यूनिट्स को निकाल दिया था। सेबी ने प्रस्ताव रखा है कि इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों को म्यूचुअल फंड यूनिट्स पर भी लागू किया जाए। ट्रेडिंग की संशोधित परिभाषा में सब्सक्राइबिंग, रिडीमिंग, स्विचिंग, बाइंग, सेलिंग, डीलिंग या इनके लिए सहमत होना या किसी भी सिक्योरिटीज में डील करना शामिल है। इनसाइडर ट्रेडिंग का सबसे चर्चित मामला भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक रजत गुप्ता से जुड़ा है। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने गोल्डमैन सैक्स के डायरेक्टर रजत गुप्ता को इनसाइडर ट्रेडिंग का आरोपी माना और उन्हें 2 साल कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई। रजत गुप्ता ने गैलियन ग्रुप LLC हेज फंड के को-फाउंडर राज राजारत्नम को बाजार से जुड़ी गोपनीय संवेदनशील जानकारियां शेयर की थी, जिसकी मदद से राजारत्नम ने कुल $6 करोड़ का गलत लाभ उठाया था। इससे नुकसान आम निवेशकों को हुआ था। अब कोई और राज भोले भाले निवेशकों की कीमत पर अनुचित लाभ ना उठा सके, इसलिए सेबी म्यूचुअल फंड उद्योग को भी इनसाइडर ट्रेडिंग कानून के दायरे में लाना चाहता है।